नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। मैं हूं सैयद हुसैन, आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। किसी ने कहा है कि व्यापार में आप 10 में से 6 बार सही हो सकते हैं, पर 10 में 9 बार कभी नहीं। सोचिए, यही सवाल अगर खेती के लिए हो तो क्या जवाब होगा? 10 में से कितनी बार एक किसान सही साबित होता है? सही का मतलब है कि कितने दफा ऐसा होता है कि एक किसान का अनुमान सही हुआ है। चलिए ये भी मान लीजिए कि किसान का अनुमान सही साबित हो जाए, तो सवाल यह है कि मुनाफे के नाम पर किसान को आखिर मिलता क्या है? अगर प्रति महीने की आमदनी की बात करेंगे तो हकीकत शर्मनाक और दुखद है। आज पुरवैया मुहिम में हम किसानों की बात करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि किसान अब भागलपुर में भी आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो गए। देखते हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले बताना यह भी जरूरी है कि आखिर चर्चा कर क्यों रहे हैं। दरअसल बिन मौसम बरसात की वजह से किसान परेशान है। आसमान से बारिश की बूंदें टपक रही हैं और आंखों से आंसू का सिलसिला नहीं थम रहा। मौसम खुशगवार है, पर किसानों की खुशियों पर सूखे के आसार हैं। भारत में बारिश कहर बनकर टूटी है, इसलिए हालात बिहार में भी अलग नहीं है। बिहार में मौसम की मार से परेशान किसानों ने अब खुदकुशी का रास्ता अख्तियार कर लिया है। भागलपुर में आज कई किसानों ने सरेआम आत्मदाह की कोशिश की, वो भी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में। गनीमत इतनी रही कि आत्मदाह की कोशिश कर रहे किसानों को किसी तरह बचा लिया गया। मगर अब सवाल उठ रहे हैं कि किसानों के सामने यह नौबत आई क्यों? आपको बता दें कि पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश की वजह से इलाके के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। शासन प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई गई, विरोध प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन ना तो अफसरों ने चुस्ती दिखाई और ना ही नेताओं ने जरूरी समझा। हालात से हार चुके किसानों के सामने अब मौत के गले लगाने के अलावा कोई चारा नहीं दिखा। लिहाजा काफी संख्या में किसान आज इकट्ठे हुए और अपनी जान देने की भी कोशिश की। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भागलपुर की। एक तरफ देखिए मौसम की मार और दूसरी तरफ व्यवस्था ऐसी कि किसान आत्मदाह करने की भी कोशिश करने लगे। ये भागलपुर की तस्वीर है। ये बारिश होने के चलते इन लोग किसानों के पैदावार में काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसके चलते इन लोगों के द्वारा मांग किया गया है कि जो हम लोगों के ऋण लिया बैंक से और दूसरे सोर्सेज से उसको माफ़ किया जाए। केसीसी वगैरह का इनका समस्या है, इनकी और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो कृषि से संबंधित है। उसके बारे में इन लोगों ने अपना एक आवेदन पत्र पहले कल ही दिया था। आज इनको मेमोरेंडम बनाने के लिए कहा गया कि एक मेमोरेंडम बना करके दें डीएम साहब के, उसको हम लोग प्लेस करेंगे और वहाँ से सरकार के पास भेजा। तब मरे केना आइले तो की करते बच्चे एक तरह की करते की मांग छो तो की चाहे छो चाचा मात पर की चाहो। तो भागलपुर की ये तस्वीर थी जो हम आपको दिखा रहे थे। आप भी जुड़ सकते हैं, फोन लाइन ओपन है, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। लेकिन बिहार में कई फसलों को नुकसान हुआ है, जिनमें दाल, तेल, आम, लीची और गेहूं प्रमुख है। किसानों के सामने एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो गया है कि जिंदगी चलेगी कैसे। 3 सवाल इस वक्त बिहार के किसान के जहन में घूम रहे होंगे। पहला ये कि क्या उसे मुआवजा मिलेगा, दूसरा क्या कभी उनकी समस्या का समाधान होगा, और तीसरा क्या किसानों के मुद्दे पर राजनीति खत्म होगी। इन सब पर बात करने से पहले किसान की हकीकत भी हम आपको सुनाते हैं। ये 3 तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन हकीकत सुनिए। परेशानी यही है जो सब तो हम लोग का सर गया है। मान लीजिए कुछ भी हम लोग का है तो इसी पर निर्भर है हम लोग जी। हाल भर कम से कम भोजन पानी का तो इसी से हम लोग का व्यवस्था होगा किसान आदमी का जी। और तो सब सर रहा है। अगर सरकार मान लीजिए इसका कोई भुगतान करता है, मैंने जो जैसा बोया है सबका तो वही हाल है जी। एक आदमी का तो है नहीं, तो सारा आपदा में चला गया है जी। जो दे सरकार मतलब कुछ। अब तो घर में आपके शादी भी है, बच्चों को पढ़ाना होगा जी, पढ़ाना है, खर्च है, सब खर्चा है, पूरे साल भर के लिए खर्च भी जुटाना है, इसमें शादी ब्याह भी है, सब करना है। ऐसे में कर्ज मांगने पे भी नहीं कर्ज मांगने पर कौन देगा? किसके? अगर आपके पास रहेगा तब ना आप दीजिएगा हमको। आपके पास तो खुद सब तो वही है। किसान के पास तो मजबूरी सबके पास है, एक आदमी के पास तो है नहीं। ऐसे में लोगों की शादियां भी रुकेंगी। अब तो शादी तो नहीं है, रुकेगा भाई, रुकिए। जिसका नहीं होगा वो उपलब्ध क्या करेगा? किसी तरह अपना निर्वाह करेगा। तो इन किसानों के दिल की बात कब सुनिएगा सरकार? एक सवाल जरूर है। देश में शादी का मतलब मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव के परिवार में हुई शादी नहीं है, जहां प्रधानमंत्री से लेकर फिल्मी सितारों का जमावड़ा लगता है। यहां हालात ये हैं कि दिन में रात की तस्वीर दिखती है। सोचिए जरा उस परिवार की हालत जहां बेटी की शादी पर बारिश का असर हो सकता है। नीतीश जी कहते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना विकास का कोई मतलब नहीं। तो आज की तस्वीर नीतीश जी के लिए। एक पिता परेशान है,
और ऐसे एक पिता नहीं है जिनकी फसल बर्बाद हुई है। जवाब किसी के पास नहीं है कि आगे का रास्ता क्या हो। लगातार नुकसान का नतीजा यह है कि कर्ज लेने वाले किसानों की संख्या बढ़ रही है और खेती के बाद कर्ज चुकाने की क्षमता में कमी आ रही है। अब जाहिर है जब आमदनी नहीं होगी तो बच्चों के भविष्य का सवाल सामने है। एक और बात सुनिए आप किसानों के दिल की। खेती बाड़ी सब खत्म है, माने यही साल भर के कमीनी हम लोग का है और वही कमीनी के लिए हम लोग माने यहाँ बाल बच्चा उसी पे जिलाना है, पढ़ाना है, लिखाना है, सब कुछ करना है। हाँ, वही स्थिति में अभी फसल खत्म है हम लोग का। अब इसमें क्या हम लोग करेंगे, बाल बच्चा को क्या खिलाएंगे, क्या खाएंगे। हाँ, वही पे हम लोग का आधार है खेती का, और कुछ तो आधार है नहीं। इसी में शादी ब्याह सब कुछ करना। अभी आप जिस खलिहान में इतने बोझे लगे हुए हैं, क्या लगता है इनमें कुछ निकल सकता है अनाज? थोड़ा बहुत निकलेगा तो उससे क्या होगा। इसमें बच्चा को पालेंगे कि अपना पेट देखेंगे, किसको करेंगे। तो सुन लिया आपने किसान का दर्द। इस बीच खबर यह भी आई कि 1000 करोड़ से ज्यादा के फसल नुकसान का मुआवजा बिहार केंद्र से मांगेगा। जिलों से नुकसान की रिपोर्ट मांगी गई थी और शुक्रवार तक जो 32 जिलों से रिपोर्ट आई वो कहती है कि 9 लाख हेक्टेयर में फसल नुकसान हुई है। इसमें लगभग 800 करोड़ की क्षति हुई। एक अहम जानकारी भी आपको दे दें कि केंद्र सरकार घोषणा कर चुकी है कि 33% से ज्यादा फसल नुकसान पर भी किसानों को मुआवजा मिलेगा। पहले 50% से ज्यादा नुकसान पर मुआवजा देने का प्रावधान था, अब इसको कम करके 33 कर दिया गया। साथ ही पहले की अपेक्षा मुआवजा राशि भी अधिक कर दी गई है, ये 1.5 गुना बढ़ा दी गई है। तो अगर आपके इलाके में भी किसान परेशान हैं तो उनसे जरूर कहें कि वो अधिकारियों से संपर्क करें। हो सकता है आपका नुकसान ना हुआ हो, पर बिहार की स्थिति कहती है कि ज्यादातर किसान ना तो फसल बीमा के विषय में जानते हैं, ना सरकार की योजनाओं के विषय में। देश में कुल 19% किसानों ने ही फसल का बीमा करवाया है, बाकी 81% का भविष्य भगवान भरोसे है। उम्मीद सरकार से है। इससे पहले कि हम गेहूं की खेती करने वाले किसानों की तुलना भी करें, वो भी एक तस्वीर दिखाएं। एक और आस देखिए जो किसान लगाए बैठे हैं सरकार से, सुन लीजिए। अब यह करब जो माने कहे का मतलब जब खेत बधार बेचब न तो गहना बेचब तो कर्ज काढ़ब, यह न उपाय बा, दोसर कौन उपाय बा। हाँ फसल रही तो बेचई जाई जी। फसल मान लीजिए कि है का कहला छेवी भइल, छेवी मार खा गई जी। और छेवी बोर है जो बियाह शादी में बहुत मदद करी जी, लेकिन ऐसा मार खिलस छेवी के साथ साथ बहु मार खा गई जी, मार खा गई। अब का स्थिति बा? अब स्थिति दूसरी स्थिति कहल, अभी स्थिति खराब है जानी। तो सुन लिया आपने किस तरीके से किसानों का दर्द है और सरकार क्या कुछ कर रही है। एक तरफ किसान परेशान हो रहे हैं, आत्मदाह तक की बात कर रहे हैं। भागलपुर में हमने वो तस्वीरें देखी। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि किसानों को सरकार से अब 5000 रुपए पेंशन भी मिलेंगे। 60 साल की उम्र पार कर चुके किसानों को हर महीने 5000 रुपए पेंशन दिए जाएंगे। पहली बार भारत के इतिहास में हुआ है बहनों भाइयों, किसानों की चिंता किसी प्रधानमंत्री ने की है। 60 वर्ष की आयु जिन किसानों की हो गई है, फैसला किया है हमारी केंद्र की सरकार ने बहनों भाइयों, 60 वर्ष की आयु के बाद काम करने की क्षमता कम हो जाती है और विशेष रूप से किसानों की क्षमता तो और कम हो जाती है। दूसरे पेशे में लगे रहने वालों की भले ही क्षमता उतनी प्रभावित न होती हो, लेकिन सचमुच सर्वाधिक क्षमता यदि प्रभावित होती है तो किसानों की होती है। इसीलिए फैसला किया है 60 वर्ष की आयु जिन किसानों की हो जाएगी उन्हें 5000 रुपया प्रति महीने की पेंशन मुहैया कराई जाएगी। यह भारत सरकार का फैसला है। तो सुन लिया आपने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान। लेकिन क्या आश्वासन के बाद किसानों की समस्या खत्म हो जाएगी? क्या आश्वासन के बाद अब किसान आत्मदाह नहीं करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप भी जुड़ सकते हैं। फोन लाइन ओपन है, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ एक किसान बंधु मौजूद हैं। आप पे बबलू कुमार प्रकाश नाम है। आपका बहुत बहुत स्वागत है बबलू जी। बबलू जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके दर्द को समझना चाहेंगे, आप किसान भाइयों के दर्द को समझना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार ये कहती रहती है कि सरकार की तरफ से भी बयान आया कि लगातार हम किसानों के प्रति सोच रहे हैं, हम संवेदनशील हैं, हम जो पहले 50% फसल का नुकसान होता था, 50% नुकसान वाली फसल में ही मुआवजा मिलता था, अब उसको भी कम करके 33% कर दिया गया। यानी 33% आपकी फसल बर्बाद होती है तो आपको मुआवजा मिलेगा। आपको पेंशन की भी
भी बात कर रही है सरकार, लेकिन उसके बाद भी क्या मजबूरी है कि किसान आज भी आत्मदाह कर रहे हैं? बबलू जी, किसानों की सबसे ज़्यादा मजबूरी है कि हमारे जो खेती में जो प्रोडक्ट हमारे उपजाने में जो लग रहा है, लागत बहुत अधिक बढ़ गई है और उसके अनुरूप हमें दाम नहीं मिल रहा है। अभी कई वर्षों से आप देख रहे होंगे कि धान की खेती करना, गेहूं की खेती करना एक घाटे की सौदा हो गई है। अगर एक फसल को 90 दिन में तैयार किया जाता है तो जो मूल्य मिलता है उससे हमारा परिश्रम भी नहीं मिलता, हमारा श्रम भी नहीं मिलता है हमारे काम का, जो एमएसपी निर्धारित करती है। आपको बता दें कि 1960 में अगर 111 रुपये भरी सोना था तो उस समय 40 रुपये क्विंटल धान का कीमत था। आज आप देख लीजिए कि 1 क्विंटल धान की कीमत क्या है और सोने की कीमत क्या है। जो असमानता बनी है सरकारी कर्मचारियों में, किसानों का जो महीने की जो इनकम है वो बहुत ही अलग है। किसान 75 रुपया 100 रुपया से भी ज़्यादा अपने खेत में नहीं कमा पा रहा है, क्योंकि छोटे सीमांत किसान है। और जो सर्वाधिक जो व्यापार हमारे सर्विस सेक्टर है किसानी में, आज देखिएगा प्रतिदिन पूरे देश से 2000 से ज़्यादा किसान अपनी खेती छोड़ रहे हैं। उसका मुख्य कारण है किसानों के प्रति सरकार की गलत नीति। उनका सरकार चाहती है कि हमारे छोटे सीमांत किसान जो है, जो छोटे जोत वाले किसान हैं, वो खेत से बाहर चले जाए। वो खेतिहर मजदूर तो नहीं, निर्माण मजदूर बन के शहरों में बसे और उनकी आप देख रहे हो भूमि अधिग्रहण। लेकिन ठीक है, भूमि अधिग्रहण बिल की बात हुई। आपने ये भी देखा कि सरकार किस तरीके से लगातार ये कहती रहती है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम मुआवजे की राशि को बढ़ा दे रहे हैं, 1.5 गुना हम कर दे रहे हैं। इन सारी चीज़ों के बीच में बबलू जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसान किसकी तरफ टकटकी लगा कर देखता है? बिहार के किसानों की अगर बात करें, भागलपुर में किसान ने आत्मदाह करने की कोशिश कर रहे हैं, खगड़िया में किसानों को नुकसान हुआ है, आरा में किसानों को नुकसान हुआ है, वो भी तस्वीर हम कुछ देर में आपको दिखाएंगे। लेकिन क्या इन किसानों का दर्द बिहार सरकार नहीं देख रही है? क्या इन किसानों का दर्द केंद्र सरकार तक नहीं पहुंच रहा है? आपकी फरियाद अभी किससे है बबलू जी? देखिए, किसान जो है आज़ाद भारत के गुलाम नागरिक है। वो आज़ादी के 67 वर्षों बाद भी आज भी गुलामी की स्थिति में जी रहे हैं। अपने बच्चों की शादी नहीं करा पा रहे हैं, वो उनके बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं। और जो बड़े किसान हैं, अगर वो बटाईदारी में भी किसान खेती दिए हुए तो उनका भी स्थिति आप देख रहे हैं। सब छपरा में एक महिला आत्महत्या करने की कोशिश की, क्योंकि उसने बटाईदारी पर लेके अब खेती कर रही थी, फसल का नुकसान हो गया। अब वो कर्ज लेकर धान बीज से लेकर खाद तक सारा कर्ज लेकर किया, अब फसल में दाना नहीं आया तो वो उसका नुकसान वो कर्जदार मांग रहे हैं, तो उसने आत्महत्या की कोशिश किया है। पहले आप देख रहे होंगे कि विदर्भ में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में आत्महत्या हो रही थी। लेकिन सबसे ज़्यादा मौसम के बर्बादी के कारण, मौसम के वजह से उत्तर प्रदेश में अब तक 125 लोगों ने आत्महत्या कर चुका। इधर 10-15 दिन में हर जगह छिटपुट खबर बिहार से भी आ रही है, मुजफ्फरपुर से आया, किशनगंज में कोशिश किया गया है, आज भागलपुर में हो रही है। आज सरकार को चेतना होगा। क्या विदर्भ बनाना चाहते हैं बिहार को? किसानों के प्रति जो उदासीनता है ये अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले बिहार सरकार को चाहिए कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए किसान आय आयोग का गठन करे, उनकी आमदनी का एक आकलन हो, ताकि उनके महीने में उनका श्रम का दाम उनके खेत में कितना मिलता है उसका सही ढंग से नीति बनाया जाए। लेकिन बबलू जी, बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही है ना कि आप ये कहते हैं कि भाई क्या सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, सरकार अपने तरफ से आश्वासन देती है, सरकार अपनी खुद पीठ थपथपाने की कोशिश करती है, मुआवजे की रकम को 1.5 गुना बढ़ाने की बात करती है, पेंशन देने की बात करती है, यानी ये सिर्फ वादे हैं, हकीकत कुछ नहीं होती, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, हकीकत कुछ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले घूम घूम कर बिहार में कहा कि लागत फसल का 1.5 गुना हम आपको ये देंगे, फायदा देंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे गेहूं के एमएसपी पर उन्होंने मात्र 50 रुपया का अनुदान बनाया, धान का की कीमत पे 50 रुपया का मात्र बढ़ाया, बल्कि राज्य सरकार जो 300 रुपया जो इसने बोनस का अनाउंसमेंट किया है, उस पर भी राज्य सरकार ने रोक दिया। आपको मध्य पर जहाँ भाजपा की सरकार है, राजस्थान में ये बोनस नहीं दी जा रही है। ये बोनस सिर्फ बिहार, यूपी और जहाँ पर भाजपा का सरकार नहीं है उसी राज्य में दिया जा रहा है। जहाँ भाजपा की सरकार वहाँ बोनस नहीं दिया जा रहा है धान पे। आप ये तो सरकार मतलब ये आप कह रहे हैं कि सौतेला व्यवहार यहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ दिया जा रहा है, जहाँ पर नहीं है नहीं दिया जा रहा है, बिहार को इग्नोर किया जा रहा है, ये कह रहे हैं? जी, बिल्कुल एकदम इग्नोर किया जा रहा है। और जहाँ तक 5,000 पेंशन की बात है,
5,000 तो हमारे छोटे किसान सीमांत किसान महीने में कमाते नहीं है। पेंशन किस योजना से देंगे, कहाँ से देंगे? ये एक जुमलाबाजी है, ये किसानों को बरगलाने की बात है। चूंकि बिहार में इलेक्शन है, वो किसानों से चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हम ये बोल कर ले ले। आखिर ये तो बताएं, पब्लिक प्राइवेटशिप पर वो जमीन लेना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं कि किसान का अगर जमीन लेना है तो किसान प्राइवेट पार्टनरशिप पर लीजिए ना, उसको आप लीज पर लीजिए, उसको पार्टनर बनाइए। किसान भी माला माल होगा, आप जिस कॉर्पोरेट कंपनियों को देंगे वही माला माल होंगे, किसान भी आपको सरकार को टैक्स देगा। लेकिन नहीं, किसान की जमीन चाहिए और किसान जमीन लेके देकर सरकार अपने बच्चों के साथ पलायन कर जाए, दूसरे जगह मजदूरी करे, ये सरकार चाहती है। लेकिन बात तो ये भी आई है यहाँ पर भूमि अधिग्रहण का, जो चीज़ आप कह रहे हैं उस पर यह भी बात आई है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के पटना में मौजूद थे और उन्होंने अपने भाषण में यह बात कही कि किसी भी कॉर्पोरेट घराने को किसानों की जमीन नहीं दी जाएगी भूमि अधिग्रहण में। तो यहाँ पर तो किसानों की बात होती है। बबलू जी, सर आप देख रहे हैं कि बीटा में जो स्थिति हुई है, गन्ना के आपको शुगर मिल के लिए ली जाती है फैक्ट्री, खुल जाती है बियर की फैक्ट्री। कैसे मान ले कि अपने बातों से न मुकरेंगे? जमीन लेने के बाद सरकार किसको देती है, अपने इस्तेमाल में लाती है। जो बात आप कर रहे हैं, जो बात आप बबलू जी कह रहे हैं, यही बात तो अमित शाह नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। जिस बीटा का आप उदाहरण दे रहे हैं, उसी बीटा का उदाहरण देकर तो उन्होंने ये बातें कही। आज आप हाँ, तो ये देखा जा रहा है ना, सरकार जो है, आप देख रहे होंगे कि चुनाव से पहले भाजपा जो भूमि अधिग्रहण का बिल आया, 28 प्रस्ताव में 26 प्रस्ताव में बीजेपी की सहमति थी। परंतु आज जब सरकार में आई है तो ये बिल उनको ठीक नहीं लग रहा है। सरकार में आते के साथ इसमें अध्यादेश लाया जा रहा है। ये क्या बात हुई? आप विदर्भ में किसानों को के पर जा चाय के चर्चा पर जाकर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब किसान आत्महत्या नहीं करेंगे। देखिए आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, गुजरात में आत्महत्या हो रही है, किसानों की आत्महत्या। अगर बिहार की बात की जाए तो ये क्या मजबूरी है बबलू जी कि अन्नदाता जो पूरे देश का एक तरीके से कहें कि भरण पोषण करते हैं, पेट भरते हैं, उनके सामने क्या मजबूरी आ जाती है? जो भागलपुर में भी हमने तस्वीरों में देखा कि वो अन्नदाता आज आत्मदाह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस व्यवस्था से मजबूर हैं वो? सर ये व्यवस्था, किसान मेहनत कर रहे हैं अपने खेत में, उनके पास कुल जमा पूंजी खेत में ही रहती है। वो अपने खेत में ही अपना पूंजी छोड़कर आराम से सोते हैं। उनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है। अगर उनका फसल का नुकसान होता है तो आने वाले जो आगे उनका जो बच्चों का फीस है, खाने का जो बेटियां की शादी हो, कैसे करेंगे? और उस पर जो लागत लगता है खेती में, साहूकार माथा पर खड़ा हो जाता है, तो किसान आखिर आत्महत्या करना ही उसके लिए मजबूरी हो जाता है। चूँकि आप अभी जो देख रहे हैं, 2 साल पहले फाइलिन और हुदूद जैसे जो चक्रवात तूफान आए थे, उसका तो मुआवजा सरकार अभी तक कई प्रखंडों में नहीं दिया। इसके चक्कर में किसान को 2017 इंतजार करना पड़ेगा, तब तक साहूकार इंतजार नहीं कर पाता है। यही सही बात आपने कही कि मुआवजे की जो बात होती है वो इतने ज्यादा देर होती है कि 2-2, 3-3, 4-4 साल हो जाते हैं, मुआवजा नहीं मिलता है। सरकार भले इंतजार कर सकती है, इंतजार करवा सकती है, लेकिन शायद साहूकार इंतजार ना करें। एक अच्छी बात यहां पर बबलू जी ने कही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना हमारी मजबूरी है। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको आरा की भी तस्वीर दिखाएंगे, आपको खगड़िया की भी तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से किसान परेशान हैं इस बेमौसम बारिश से। लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में आज हम किसानों की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बेमौसम बारिश की वजह से किसान परेशान हैं, निराश हैं। ब्रेक से पहले हमने भागलपुर की तस्वीर दिखाई थी कि वहां किसान आत्मदाह करने की भी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि किसानों को सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं मिल रहा है। बिहार के किसान हताश हैं, निराश हैं क्योंकि उनकी मेहनत पर कुदरत ने पानी फेर दिया है। उम्मीद की किरण कहीं से नहीं दिखाई पड़ रही है। आइए देखते हैं खगड़िया के किसानों की भी एक ऐसी ही रिपोर्ट। हाथों में गेहूं की बालियां दिखाते ये है खगड़िया के किसान, जिन्होंने कल इस फसल को इस उम्मीद के साथ लगाया था कि इन फसल से मिले पैसों से लिए हुए कर्ज चुकाएंगे, बेटी की डोली उठेगी। लेकिन मौसम की मार ने उम्मीद भरी आंखों से सब कुछ छीन लिया। ओला गिरा था तो फूल आने के बाद पूरा गेहूँ डैमेज हो गया था। इसके बाद जैसे अभी बीच में 2-3 बार बारिश पड़ा, फिर कल बारिश और तूफान आया जिसके वजह से गेहूँ मेरा पूरा गिर गया है। पानी लगने की वजह से गेहूँ कुछ सड़ गया है और अब तो हम लोग को जैसा अनाज पर आफत होने लगा है। क्या होगा इसमें? कुछ नहीं, दाना नहीं सी इसमें नजर आ रहा है। कर्ज के बोझ तले दबे इन किसानों का अब एकमात्र सहारा है सरकार।
जिनकी तरफ इनकी बेबस निगाहें टकटकी लगाए बैठी हैं कि शायद अब सरकार ही इनकी तारणहार बने। विभाग को, राज्य सरकार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जानकारी दी गई है। क्षति के आकलन के लिए राज्य स्तर से विहित प्रपत्र में जानकारी की मांग की गई है, जिसे जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा प्रखंड समन्वयकों के माध्यम से उसकी जानकारी प्राप्त कर ली गई है। सूची को समेकित की जा रही है। उसके बाद हम लोग जो आकलन के अनुसार जो है मुआवजा के लिए राशि सरकार से मांग करेंगे और अकॉर्डिंगली उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मौसम की मार का असर अगर सबसे ज्यादा किसी पर पड़ा है तो वो है किसान। बहरहाल नजरें अब सिर्फ सरकार पर टिकी हुई हैं कि अब वो इन किसानों की बुझी हुई उम्मीद को किस तरह से जिंदा करेगी और क्या मदद करेगी। हितेश, जी मीडिया, खगड़िया। तो भागलपुर हो, खगड़िया हो, हर तरफ की एक ही तस्वीर है। बेमौसम बारिश और किसान पूरे तरीके से हताश और परेशान नजर आ रहे हैं। इस वक्त दो दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। वैशाली से धर्म सिंह जी हैं। स्वागत है धर्म जी, क्या कहेंगे आप? जी, कहना यही है मुझे जी कि आप लोग जो ये चैनल पर बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं, सरकार ने इतना मुआवजा ऐलान किया जी, कब क्या किसी से आप पूछने जाते हैं किसान से कि आपको कितना मिला? इसीलिए तो ये कार्यक्रम भी हम चला रहे हैं और आप ही से राय लेना चाह रहे हैं। हमारे साथ किसान भाई भी मौजूद हैं धर्म जी, और वो भी यही कह रहे हैं कि 4-4 साल हो जाता है लेकिन मुआवजा नहीं मिलता है। हम बता तो रहे हैं ना कि आज तक हमको एक बार भी नहीं मिला। जी, सुने हैं कि पैसा आया है जी, लेकिन मिला एक बार भी नहीं। तो क्यों होता है ऐसा कि ऐसा, ये वजह क्या है इसकी? और बड़े बड़े वादे लेकिन किए जाते हैं, 1.5 गुना मुआवजा बढ़ाने की बात कर दी जाती है। होता क्या है ना कि पहले वो सिर्फ दिखाने के लिए पास कर दिया जाता है और बाद में उसी पैसा को वापस मंगा लिया जाता है। जी बिल्कुल, वापस इसलिए हो जाता है क्योंकि बीच में जो बिचौलिया होता है वो पैसा खाने के चक्कर में होता है, उसको नहीं मिलता इसलिए वो रिटर्न करवा देता है पैसा। चलिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं धर्म जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक मधेपुरा से मुन्ना हमारे रेगुलर कॉलर हैं। स्वागत है मुन्ना जी, क्या कहेंगे आज आप? हुसैन साहब जी, अपनी बातें पूरी कर लेने दें। जी जी जी, बोलिए। भारत की 70% आबादी गांव में रहती है जी, 52% रोजगार कृषि के क्षेत्र में है जी। भारत में भंडारण क्षमता है 7.61%। जी, भारत के 40% किसान किसानी छोड़ना चाहते हैं। जी, आज तक के सरकार के नीति निर्धारण के कारण ये सरकार कब जगेगी? क्या किसान सब दिन यूं ही आत्महत्या करने को मजबूर होते रहेंगे? जी, हमारे देश में जितने गोदाम नहीं है उस गोदाम से ज्यादा भारत में मल्टीप्लेक्स की संख्या है। बिल्कुल। मोदी जी झूठ बोलते हैं तो मैं किसानों की मैं अपनी मन की बात करता हूं किसानों से। मोदी जी जरा सहनशील होइए, किसानों के दिल का दर्द सुनिए, किसानों के लिए कुछ कीजिए। लाल बहादुर शास्त्री आज भी अमर है, चौधरी चरण सिंह आज भी अमर है किसानों के दिल में, उनके लिए आज भी जगह है क्योंकि वो किसान के लिए काम क्या करते थे आज तक जितने भी प्रधानमंत्री। चलिए, बिल्कुल आपका दर्द समझ सकते हैं, आपके जज्बात को समझ सकते हैं मुन्ना जी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। ऐसे ही कई मुन्ना हमारे साथ हैं, कई किसान हमारे साथ हैं जो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि कम से कम किसानों के दिल के दर्द को भी समझिए, दिल की बात भी सुनिए सरकार। एक और दर्शक रोशन राज हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। स्वागत है रोशन जी, आप क्या कहेंगे? हाँ सर, हम पटना साइड से बोल रहे हैं, हम जल्ला क्षेत्र से। जी जी रोशन जी, बोलिए। सर, हम लोग का प्याज का खेत सर बारिश के कारण और ओला पड़ने के कारण बहुत बर्बाद हो चुका है जी। और सर मैं इससे थोड़ा जानना चाहूंगा कि इस पर बिहार सरकार क्या मदद करना चाहेगी। यहाँ पे ना मतलब सब्सिडी मिल पाता है, ना किसी चीज पे, न मतलब आप खाद पे हो, न दवाई पे हो, किसी चीज से आपको मतलब। लेकिन सरकार की तरफ से तो बार बार बोला जाता है, ये भी कहा जाता है कि अब 33% ही अगर आपकी फसल बर्बाद होगी तो भी आपको मुआवजा मिलेगा। मुआवजे की रकम भी 1.5 गुना बढ़ा दी गई है। रोशन जी, हाँ, तो जैसे 33% बर्बाद होता है सर, बट यहाँ पे तो ऐसा हो गया है कि मतलब किसान अपना आत्महत्या करने पर मजबूर हो चुके हैं। बिल्कुल हम समझ रहे हैं आपकी बात, लेकिन शायद सरकार तक ये आवाज या सरकार तक ये तस्वीर, सरकार तक आपके दर्द नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसी वजह से ये तस्वीर नजर आ रही है। शुक्रिया रोशन जी। एक और दर्शक मधेपुरा से हमारे साथ अश्वनी ठाकुर जुड़ गए हैं। स्वागत अश्वनी जी, आप बोलिए। हेलो जी अश्वनी जी बोलिए, सुन रहे हैं हम। सर, हम 2 बातें कहना चाहते हैं। जी जी कहिए।
जी पुरवैया का तो बहुत शुक्रिया करते हैं सर कि इस तरह का आप प्रोग्राम चलाते हैं। सर फर्ज है हमारा सर, शुक्रिया की बात नहीं है, बोलिए आप। कम से कम हम अपनी दिल की भड़ास तो निकाल लेते हैं। जी जी सर, टैक्स में किसान की हालत सर, टैक्स में धान दिया फरवरी में, आज तक पैसा नहीं मिला जी। उसके बाद सर केसीसी से लोन लेके किसान ने धान का गेहूं का खेती किया सर जी। आज ये हालत है सर, 5 एकड़ मैंने गेहूं का खेती किया और 5 क्विंटल गेहूं नहीं हुआ सर जी। अब आप बताइए सर, इन हुक्मरानों से पूछिए किसान केसीसी को क्या देगा, और बैंक बोलेगा कि किसान चोर है, किसान बेईमान है, किसान पैसा देना नहीं चाहता है। सर कहाँ से कैसे? बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं अश्मनी जी, और बिल्कुल दिल को छूने वाली बात। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक भागलपुर से हमारे साथ महेंद्र जी जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, भागलपुर में हमने ये भी तस्वीर देखी कि कुछ किसान भाई आत्मदाह करने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्यों, ऐसा क्या वजह है महेंद्र जी? कोशिश ही नहीं कर रहे हैं प्रभु जी, ये आग पड़ी है जी, लोग जो नहीं कर रहे हैं उतनी देरी है जी। उनके मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई है, वो ना आगे देख पाते हैं ना पीछे देख पाते हैं। क्या वजह क्या है? सरकार तो लगातार दावे और वादे कर रही है महेंद्र जी, सरकार लगातार आश्वासन देती है, कहती है हम आपके साथ हैं, हम किसानों के लिए हैं। जब तक कि आपके हाथ में पैसा नहीं आता, आपका अकाउंट में नहीं आ जाता है, तब तक दावे वादे से क्या होने को है जी। दावा वादा तो हो रहा है, लास्ट से सुखी हो गया, वो क्या किसान सुखी हो गया? हाँ, सुखी हुए उनके लोग, वो नेता है, जो और भी ऑफिसर हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, वो सुखी हुए। बाकी किसान की हालत इतनी खराब हो गई है, वो जीवित है यही समझ लीजिए, वो भगवान का ही कृपा है। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी जुड़ने के लिए, अपने जज्बातों को रखने के लिए, आपकी भावनाओं को निश्चित तौर पर हम समझ सकते हैं। शुक्रिया जुड़ने के लिए और बोलने के लिए। एक और दर्शक दीन बंधु समस्तीपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है बंधु जी। जी बोलिए। सर, मेरा ये कहना है जी कि ये फसल बीमा और मुआवजा जो है जी, ये सब एक तरह से धोखा का टट्टू मानिए, इसलिए कि ये जैसे राजनाथ सिंह जी बोले हैं कि 60 साल के बाद पेंशन देंगे जी। मैं राजनाथ सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि कितना किसान 60 साल के बाद जिंदा रह सकते हैं। और मेरा दूसरा है बैंक वाले से कि बैंक के नजदीक जो भी किसान जाते हैं जी, है ना जी, वो अधिकतर किसान अनपढ़ रहते हैं जी, और बैंक वाले किस तरह से उनका शोषण करते हैं। उसी चीज के लिए तो मुद्रा बैंक की भी बात कही गई है जी बंधु जी, उसी चीज के लिए तो मुद्रा बैंक की भी बात हुई है, मुद्रा बैंक की भी शुरुआत की बात कही है सरकार ने, और कहा है कि वैसे लोगों को अब आसानी से ऋण मिल सकता है। तो मिल सकता है ना सर, तो उसके लिए जी। सरकार जो है प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर इस जागरूकता चलाए, जिस तरह से पल्स पोलियो वगैरह के बारे में जी जागरूकता चलाते हैं, उस तरह का जागरूकता चलाए, तभी ये संभव है सर। बहुत अच्छा सुझाव है आपका, बहुत अच्छा सुझाव है बंधु जी। शायद सरकार के कोई नुमाइंदे अगर सुन रहे होंगे और इस पर अगर अमल करें तो बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। मधेपुरा से एक और हमारे साथ बंधु रोहित जुड़े हुए हैं। बोलिए रोहित जी, आप क्या कहेंगे? तो रोहित जी से हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है। बबलू जी लगातार हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। बबलू जी, कई किसान हमारे साथ जुड़े, अलग अलग जगहों से जुड़े, वैशाली हो, मधेपुरा हो, भागलपुर हो, समस्तीपुर हो, सब तरफ से एक ही दर्द था कि वादे और दावे खूब होते हैं, मिलता कुछ नहीं है। जब तक उनके अकाउंट में ना आ जाए मुआवजे की राशि, उनके पास सवाए आत्मदाह के अलावा दूसरा कोई चारा भी नहीं बचता। लेकिन सिर्फ पुरवैया लगातार यही बात बोल रहा है इस मंच से कि आत्मदाह किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, खुदकुशी किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। थोड़ा सा तो भरोसा करना पड़ेगा, क्यों बबलू जी? मेरा मानना है कि अगर इस ढंग से जैसे आपदा आती है तो सरकार को किसानों के लिए तुरंत के तुरंत राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए, 25,000 या 50,000, ताकि तो आपदा विभाग इसी चीज के लिए है। लेकिन आपदा विभाग का जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है। किसानों के लिए इतनी जटिल प्रक्रिया से काम नहीं चलेगा जी। किसान चूंकि अधिकांश, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि सभी के पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। जो पढ़े लिखे, बहुत कम स्तर के पढ़े लिखे लोग हैं और उनको सरकारी योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं रहती है। बैंक में उनके साथ सही कह रहे हैं आप। कई किसान ऐसे हैं, कुछ किसान हमारे साथ जुड़े फोन लाइन पर, उन्होंने भी यही बात बोली कि भाई जब हम जाते हैं बैंक में तो कम पढ़े लिखे होने की वजह से ऋण तक नहीं मिलता है। हालांकि उस चीज़ों के लिए सरकार ये भी कहती है कि मुद्रा बैंक है और इस चीज़ को थोड़ा सा दुरुस्त किया जा रहा है, उन त्रुटियों को भी खत्म किया जा रहा है। लेकिन देखते हैं भरोसा कितना है इस सरकार पर, यह भी एक बड़ा सवाल है। कुछ और किसान बंधु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। फतुहा से जितेंद्र जी हैं, स्वागत है जितेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है
ये कॉर्पोरेट के हेलीकॉप्टर से चलने वाली सरकार जो है जी, हम किसानों की क्या भला करेगी बताइए। एलिन चक्रवात का पैसा जो है फतुहा में आया और किसानों को नहीं मिला। मतलब फतुहा में वो पैसा आया, मुआवजे का पैसा है, लेकिन मिला नहीं किसानों तक। हम कलेक्टर से 4 बार मिले जनता दरबार में, वो बार बार कहते हैं सूची मंगवा के भेज रहे हैं, पैसा दे रहे हैं जी, लेकिन मनेर के किसान विजय जी और ब्रह्म प्रकाश जब अनशन किए, आंदोलन किए, तो उनका पैसा बट गया जी, और फतुहा में नहीं बटा क्योंकि हम अपने खेत में काम करते रह गए जी। तो हम यही कहेंगे कि किसान अब काम करके छोड़ दे अपना काम और आंदोलन करे जी। आई कारपोरेट के पैसा से हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली सरकार किसानों की भला नहीं करेगा। अब वो अपनी उम्मीदवार खड़ा करे या लोकतंत्र पर से विश्वास उठ जाएगा किसानों का, वो स्थिति है। हाँ, अब लोकतंत्र पर से विश्वास टूट जाएगा क्योंकि अब तक तो खेती बाड़ी गया ना, अब तो खेत जाने वाली है। और जी बोले उसमें आधा बात बोले, वो पीपी मोड से जिसकी जमीन जाएगी उसको मिलेगा पेंशन, माने हमारा सारा कुछ लूट लेंगे और 5,000 का पेंशन देंगे। ये तमाशा बना के रखे हैं क्या? अब हम तो पेंशन लेके मर जाएंगे, मेरा बेटा क्या खाएगा? चलिए, बिल्कुल सही बात बोली और आपके जज्बातों को हम समझ सकते हैं। ये एक किसान की बात नहीं है, एक बंधु की बात नहीं है, कई दर्शक ऐसे जुड़ रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि मुआवजे की राशि मिलती नहीं है, पहुंचती ही नहीं है अकाउंट तक। शुक्रिया जितेंद्र जी। एक और दर्शक देव हमारे साथ नालंदा से जुड़े हुए हैं, स्वागत है देव जी, आप क्या कहेंगे? तो देव जी से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर बबलू जी खड़ा हो रहा है। जो दर्शक जितेंद्र जुड़े, जिन्होंने वो बात बोली, इससे पहले भी मधेपुरा से कुछ दर्शक जुड़े, यानी कहीं ना कहीं दावे और वादे के बीच में किसान बंधु खुश नहीं है। उनका यही कहना है कि उन्हें दावा नहीं चाहिए, उन्हें वादा नहीं चाहिए, उन्हें योजनाएं नहीं चाहिए, उन्हें बस वो चाहिए कि कम से कम जिस तरीके से किसानों की फसल बर्बाद होती है तो वो मुआवजे की राशि समय पर, बार बार मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वर्ड, समय पर मिल जाए। बबलू जी। बिल्कुल सही, जितेंद्र आर्या जी हमारे ही साथी हैं फतुहा के जी। और उन्होंने एक हमारे विजय सिंह जी ने मनेर में एक लड़ाई लड़ी। अब फाइलिंग चक्रवात का जो पैसा है अभी बीते 2 महीना पहले किसानों को मिला है जी। मतलब किसानों को अपने हक के लिए अपने खेत से बाहर होकर आंदोलन करना पड़ेगा, तब सरकार जागेगी, तब उनको चक्रवात का पैसा आएगा। अगर वो आंदोलन करेंगे तो खेत पर काम कौन करेगा? क्योंकि संसार को भारत को खिलाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। लेकिन सरकार चाहती नहीं है। मैं बार बार ये बात कहना चाह रहा हूँ कि सरकार का उद्देश्य ही है कि छोटे किसान खेती से अजीज होकर बाहर चले जाएं, और हो भी रहा है। देश में 40% किसान अब खेती से बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि अपने खेत में वो अपने परिवार का भरण पोषण अब नहीं कर सकते। मतलब एक सुनियोजित तरीके से साजिश आप ये कहना चाह रहे हैं, साजिश कर रही है सरकार। चलिए, एक और दर्शक उनसे बात कर लेते हैं। रितेश हमारे साथ मुंगेर से जुड़े हुए हैं, स्वागत है रितेश जी, आप क्या कहेंगे? जी सर, हेलो। जी जी, सुन रहे हैं, बोलिए सर। मिथिलेश झा किशनगंज से बोल रहे हैं सर। अच्छा, मिथिलेश जी बोल रहे हैं, बोलिए मिथिलेश जी। सर हम जैसे सर हम बोल रहे हैं कि गेहूं हम लगाए थे करीब 2.5-3 एकड़ में सर जी। तो हमारा गेहूं जो अभी आया है तो 1 मन यानी 40 केजी बीघा में हमारा गेहूं निकला है जी, जो कि साफ सर फांसी के सिवा और कोई उपाय नहीं है। आज पूरे बिहार में किसान आत्महत्या कर रहा है जी, और हम लोग भी आत्महत्या के लिए ही अब लग रहा है कि मजबूर आत्महत्या करना होगा। नहीं, बिल्कुल हम इस बात पर बढ़ावा नहीं देंगे। आप क्यों आत्महत्या करेंगे? आप थोड़ा भरोसा रखिए, थोड़ा सा आप और इंतजार कर लीजिए, आप अपनी बात सरकार तक रखिए, आप आंदोलन कीजिए, आप दरवाजा खटखटाइए डीएम का, कलेक्टर का, लेकिन आत्महत्या या आत्मदाह कोई सॉल्यूशन नहीं है सर, और कोई उपाय नहीं है। सरकार, नीतीश सरकार जो है वो भी अभी कान में तेल देके सोए हुए हैं। तो इसका मतलब है इसका मतलब है कि आप हिम्मत हार रहे हैं। सर हम लोग बहुत बुरी तरीका से फंसे हुए हैं, आत्महत्या के सिवा कोई उपाय ही नजर नहीं। ये बताइए मिथिलेश जी, आप ये बताइए कि किसान को मजबूत माना जाता है शारीरिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी, लेकिन क्या आप इतने ज्यादा कमजोर हैं कि आप इन चीजों से लड़ने के बजाय आत्महत्या और आत्मदाह की बात कर रहे हैं? हमारे साथ किसान बंधु भी मौजूद हैं, आप ही के भाई मौजूद हैं इस वक्त। बबलू जी आप भी समझाइए इन्हें कि क्या आत्महत्या या आत्मदाह करना कोई सॉल्यूशन है किसी चीज का? बबलू जी। खेत में सर गेहूं में आग लगाना पड़ा, गेहूं में सर दाना ही नहीं है। आप अपने भाई, आप अपने किसान भाई की भी बात सुन लीजिए, थोड़ा उनकी भी अपील सुन लीजिए। ऐसी बातें न सोचे, ये अपने मन से निकाल दें। अगर ये लड़ाई अगर लड़नी है तो हम सभी किसान भाइयों को मिलकर सरकार से लड़नी होगी, और अपनी मांग को मनवाने के लिए मुआवजा की राशि सभी समय पर लेने के लिए हमें अगर किसी हद तक जाना पड़ेगा तो हम लोग जाएंगे, मगर अपनी जान क्यों दें?
ये जान देना उचित बात नहीं है, क्योंकि आप अगर जान देंगे तो आपका पीछे आप पूरा परिवार का क्या होगा, ये ऐसी बातें मन में ख्याल में भी न लाए। ख्याल में भी नहीं लाए। मिथिलेश जी, बिल्कुल उम्मीद है कि आप कुछ ऐसी हरकत नहीं करेंगे। हम लोग को आत्महत्या का सिवा कुछ नहीं नजर आ रहा। नहीं मिथिलेश जी, बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, ऐसा नहीं सोचिए मन में, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप अपनी आवाज रखिए, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके लिए एक कार्यक्रम ला रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक के जरिए, उसमें आपको हम एड्रेस दे रहे हैं, आप नीचे लगातार जा रहा है, आप वहां पर जुड़ सकते हैं, फोन कर सकते हैं आप, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन कृपया आप इस तरीके की प्रयास या इस तरीके की चीजें मत कीजिए मिथिलेश जी, आपसे भी हमारी गुजारिश है और आप जैसे किसान भाइयों से भी गुजारिश है जो थक हार कर इस तरफ जाने के लिए सोचते हैं। ऐसा नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं, किसान भाई आपके साथ खड़े हैं, पूरा बिहार पूरा देश आपके साथ है, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। शुक्रिया मिथिलेश जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक मुंगेर से रितेश हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है रितेश जी, आप बोलिए क्या कहेंगे। सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं जी, लोग जो किसान हैं, हम लोग की 70% लोग किसान हैं हमारे देश में और बिहार में भी। जी ठीक है जी जी रितेश जी सुन रहे हैं, बोलिए आप। हाँ, तो 70% लोग किसान है, लेकिन हम लोगों को हीन भावना से हर जगह बैंक में भी जैसे पैक्स है, पैक्स में भी हमारे किसान जो हम लोग जाते हैं अनाज देते हैं उसको उचित मुआवजा के तौर पे नहीं लिया जाता, हर जगह ब्रोकर है। हम चाहते हैं कि जो भी सब्सिडी मिले या पैक्स का भी जो राशि हो वो सारा डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए, डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए। जैसे सब्सिडी के पैसे भी अकाउंट में आ जाते हैं आपके गैस सिलेंडर के, किसी के जैसे भी गैस का सब्सिडी मिल रहा है तो हम लोगों को एक अच्छा सुझाव है, एक अच्छा सुझाव है आपका रितेश जी, और उम्मीद है कि अगर सरकारी नुमाइंदे तक ये बात पहुंचती है तो अच्छा है अगर इस तरीके की चीजें होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और एक अच्छा सुझाव रखने के लिए रितेश जी आपका। एक और दर्शक भोजपुर से हमारे साथ सोनू जुड़े हुए हैं। स्वागत है सोनू जी, आप बोलिए क्या आप भी पेशे से किसान हैं। जी सर, हम पेशे से तो किसान ही है, हमारे बाप दादा वगैरह लोग सब लोग किसान खेती ही बाड़ी ही करते हैं जी। ये मौसम गड़बड़ होने के चलते सर इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि जिसका क्या बताया जाए, इतना बुरा स्थिति हो गया है पूरे किसान भाई लोगों का जी। ये सर हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए बिल्कुल हम आपके साथ हैं सोनू जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो बबलू जी, जो लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, जिस तरीके से कह सकते हैं कि मनोबल टूटा हुआ है, लेकिन बार बार अपील भी हमारी है कि आपका मनोबल जरूर टूट रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप वो रास्ता अपनाइए जो कानूनन भी सही नहीं है और जो नैतिक रूप से भी उसको सही करार नहीं दिया जा सकता है। हम आपके साथ हैं, किसान बंधु आपके साथ हैं। आप भी बबलू जी थोड़ा आप इनको समझाने की कोशिश कीजिए कि ये कोई रास्ता नहीं है, आप आंदोलन कीजिए। आज ये तो बात तो सही है आपकी सर। आज हम क्या है कि बिहार में किसान संगठन उतना सशक्त नहीं है। जैसे आप उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे भारतीय किसान यूनियन, किसान बटे हुए हैं, अपने में ही बटे हुए हैं, जाति में बढ़ चुके हैं। पहले किसान का मतलब होता था किसान जो खेत में हल जोत रहे हैं, लेकिन आज वो भी जाति में बढ़ गए हैं। आज मैं किसान भाइयों से इस जी पुरवैया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जात पात से निकलकर किसान भाई अपनी जात, जो किसानी हमारी जात है, हमें आज एक समय एक छतरी के नीचे आकर हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करनी होगी, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखनी होगी। और ये कहीं कतई उचित नहीं है कि हम परेशान होकर अपनी जान दे दें। चलिए बिल्कुल सही कहा, और हम भी यही कहते हैं। जी पुरवैया भी लगातार ये कह रहा है कि आप परेशान होकर जान दे दें, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये इसके लिए बिल्कुल आप मत सोचें, हम आपके साथ हैं, किसान बंधु साथ हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। एक और दर्शक उपेंद्र हमारे रेगुलर कॉलर पटना से जुड़ गए हैं। स्वागत है उपेंद्र जी, आज क्या कह रहे हैं आप। उपेंद्र जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक। हेलो जी जी बोलिए, सुन रहे हैं हम। ये अभी किसान का गेहूं के लिए तो सब अनाउंसमेंट जो हो रहा है जी फसल बीमा के नाम पर कि 9,000 रुपए हेक्टेयर का होने जा रहा है, ऐसा पेपर में आया था जी। 7,000 रुपए बीघा कॉस्टिंग पड़ जाता है, खर्चा पड़ जाता है उगाने में जी। 9,000 रुपए जो एकड़ के हेक्टेयर के हिसाब से जो मिल रहा है जी, वो तो एक किसान के साथ एक घोर मजाक हो रहा है सिर्फ कि हम आपको दे भी रहे हैं और कुछ मिल भी नहीं रहा है। बिल्कुल यही बात है कि दे रहे हैं, बड़े बड़े अपील हो रही है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, 1.5 गुना बढ़ा दिया, 50 से 33% नुकसान पर आपको मुआवजा मिलेगा, पेंशन की राशि मिलेगी, लेकिन मिल क्या रहा है, इंपॉर्टेंट ये है। हर किसान अभी तक जितने भी जुड़े हैं उन्होंने यही कहा है कि उन्हें कुछ मिल नहीं रहा। अब इसके पीछे की वजह क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक दीपक हमारे साथ समस्तीपुर से जुड़े हुए हैं। स्वागत है दीपक जी, आप क्या कह रहे हैं। मतलब अभी जो हो रहा है जी, किसान के प्रति सरकार का जो उदासीनता है जी, इस पर सरकार का क्या ध्यान है, मतलब इसका मतलब
सब जगह से किसान को जाति किया जा रहा है। चलिए, बिल्कुल समझ रहे हैं आपका भी कहना दीपक जी, और बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, जितने भी दर्शक अभी तक जुड़ रहे हैं बबलू जी, वो यही कह रहे हैं कि भाई घोषणाएं होती हैं लेकिन राशि हम तक नहीं मिलती है। तो क्या इसके पीछे की वजह भी सियासत मानी जाए या कुछ और मानी जाए? जवाब हम आपसे लेंगे, लेकिन मजबूरी एक छोटे से ब्रेक की है। ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार हम ये भी आपको बताएंगे कि बात सिर्फ भागलपुर की, बात सिर्फ किशनगंज की, खगड़िया की, मधेपुरा की नहीं है। भोजपुर जिले में भी बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उनके सामने क्या स्थितियां पैदा हो गई है, एक छोटा सा ब्रेक दिखाते हैं हम आपको। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में हम लगातार बात कर रहे हैं किसानों की कि किस तरीके से किसान बेमौसम बारिश की वजह से परेशान है। ब्रेक से पहले हमने आपको भागलपुर की तस्वीर दिखाई थी, जहां पर किसान ने आत्मदाह करने की भी कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा हमने खगड़िया की तस्वीर दिखाई। भोजपुर की भी बात कर लेते हैं। भोजपुर जिले में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम की मार से बेबस किसानों को एक तरफ जहां खाने के लाले पड़ रहे हैं, तो वहीं अब बेटियों की शादी भी टालनी पड़ रही है, क्योंकि इलाके के साहूकार अब किसानों को कर्ज देने में कतरा रहे हैं। प्राकृतिक आपदा की वजह से यहां के गंगा किनारे से लगा बड़हड़ा प्रखंड के किसान कभी सुखाड़ तो कभी बाढ़ की समस्या से दो चार होते रहते हैं। देखिए भोजपुर के किसानों का दर्द इस रिपोर्ट में। भोजपुर जिले के किसान परेशान हैं। खेत में फसल उगाकर सालों भर जीवन यापन करते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण पूरी फसल बर्बाद हो गई। मौसम की मार से बेबस किसान दाने दाने को तरस रहे हैं। स्थिति यह है कि बेटियों की शादी को भी टालने की नौबत है। इलाके के साहूकार अब किसानों को कर्ज देने से कतरा रहे हैं। खेती बाड़ी सब खत्म है, माने यही साल भर के कमीनी हम लोग का है, और वही कमीनी के लिए हम लोग माने यहाँ बाल बच्चा उसी पे जिलाना है, पढ़ाना है, लिखाना है, सब कुछ करना है। अब वही स्थिति में अभी फसल खत्म है हम लोग का। अब इसमें क्या हम लोग करेंगे, बाल बच्चा को क्या खिलाएंगे, क्या खाएंगे। अब आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसे किसान से जिनकी बेटी की शादी तय हो गई। शादी के लिए घर में रंग रोगन का काम भी हो गया, कार्ड भी छप गए, लेकिन मौसम की मार झेल रहे किसान पिता के चेहरे पर उदासी है। दरवाजे पर बारात आनी है, जनरेटर वाले, बाजा वाले, खाना बनाने वाले, सबको पैसे देने होंगे, पर अब किसान पिता के पास घर में फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो घर में आपका शादी भी है, बच्चों को पढ़ाना होगा, खर्चा है, पूरे साल भर के लिए खर्च भी जुटाना है, इसमें शादी ब्याह भी है, सब करना है। ऐसे में कर्ज मांगने पे भी नहीं कर्ज मांगने पर कौन देगा, किसके? अगर आपके पास रहेगा तब ना आप दीजिएगा हमको, आपके तो खुद सब तो वही है। ये समस्या केवल एक देव कुमार की नहीं है, बल्कि कई ऐसे किसान हैं जो समस्या से जूझ रहे हैं। जिंदगी के 78 बसंत पार कर चुके ये हैं अवध तिवारी। अवध तिवारी की निगाहें अब भी उनकी खेतों की तरफ ही है। सपना सजोया था कि बच्ची के हाथ पीले होंगे, घर में शहनाई बजेगी, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। तो बिचाई जाई फसल मान ली कि है का कहला सेमी भइल, सेमी मार खा गई। हम सब ये सेमी बोर है जे बियाह शादी में बहुत मदद करी जी, लेकिन ऐसा मार खिलस मिट्टी के साथ बहु मार खा गई। भले ही सरकार किसानों को ही केंद्र में रखकर योजनाएं बनाने की बात करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज भी किसान साहूकार के कर्ज की चक्की में दबकर पिसने को विवश हैं। मनीष कुमार सिंह, जी मीडिया आरा। तो देख लिया आपने भोजपुर के किसानों का दर्द भी, यानी भागलपुर हो, भोजपुर हो, इसके अलावा खगड़िया हो, किशनगंज हो, मधेपुरा हो, फतुहा हो, हर तरफ एक ही दर्द नजर आ रहा है। बबलू जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, बबलू प्रकाश जी जो खुद एक किसान हैं, और साथ ही साथ बबलू जी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो दर्शक हमारे साथ फोन कॉल के जरिए जुड़ रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। निश्चित तौर पर ऐसा लगता है मानो किसानों का दर्द कोई नहीं समझ रहा है। किसान का दर्द इन 65 वर्षों में किसी ने नहीं समझा, और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले जो अच्छे मन
मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री, और वो ये कहते हैं कि किसानों के दिल के मैं सबसे ज्यादा करीब हूं, उनकी बात सुनता हूं, उनके लिए कई योजनाएं लाने की उन्होंने बात कही है, मुआवजे की राशि बढ़ाने की उन्होंने बात कही। आज आपने ये भी सुन लिया कि कैसे केंद्रीय गृह मंत्री ने पेंशन की भी उन्होंने बात कर दी। उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि किसानों के दर्द को कोई समझ नहीं रहा है, या फिर समझना और दिखाना दोनों में फर्क है? समझना नहीं चाहता है और दिखाना भी नहीं चाहता है। मन की बात करने की जरूरत नहीं है, किसानों के प्रति मन से काम करने की जरूरत है। आज किसानों के प्रति न राज्य सरकार गंभीर है न केंद्र सरकार गंभीर है। सबसे बड़ी समस्या है किसान आत्महत्या क्यों करे। अगर हमारे पास बैकअप रहेगा, बैंक बैलेंस रहेगा, अगर हमें थोड़ा उसके लिए आपको केसीसी दिया गया था। केसीसी उसका पूरा प्रचार नहीं है, बैंक सहयोग नहीं करता है, किसानों को जानकारी नहीं है। जिस प्रकार होर्डिंग और बैनर के माध्यम से अखबारों में 20-20 लाख का ऐड के माध्यम से आता है, इसी ढंग से कुछ कम पैसा वो बात हम चाहेंगे थोड़ा सा किसान भाइयों को भी आप बता दीजिएगा, दर्शकों को बता दीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक दर्शक भोजपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है, अपना नाम बताइए और क्या कहेंगे आप? जी सर, मेरा नाम सोनू कुमार मिश्रा है। सर, हम यही कहना चाहते हैं जी कि जो हमारी बिहार सरकार है उनको इस पर विचार करना चाहिए कि किसान भाइयों का क्या करना चाहिए जी, क्योंकि अभी तो मान लीजिए अभी शादी का समय शुरू होगा और भी हमारे गांव में कितने बड़ बुजुर्ग लोग हैं, उन लोग भी शादी है बेटा बेटी का जिसका है जी, उसका वो लोग मुआवजा कहाँ से दे पाएगा लोग। चलिए बिल्कुल सोनू जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बबलू जी, ये सोनू जी का कहना सही था, लेकिन हम लोग बात कर रहे थे केसीसी की, जो एक ऐसी योजना जो किसानों के लिए तैयार की गई, किसान क्रेडिट कार्ड। और ये भी कहा जाता है कि अगर फसल को नुकसान पहुंचता है, प्राकृतिक आपदा आती है, बेमौसम बारिश आती है, तो वहां पर ऋण में भी शायद कुछ माफी वगैरह सरकार हमेशा करती रहती है और कर देती है। उसके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे कि क्या उन्हें पता है किसान भाइयों को? किसान भाइयों को यही हम बताना चाहेंगे, जैसे कि फसल में था कि 50% होगा तो बीमा योजना के तहत ऋण, अब वो भी 33 हो गया, 35% हो गया। लेकिन सही बात है कि किसानों को प्रखंड वाइज एक ब्लॉक एग्रीकल्चर पदाधिकारी के माध्यम से कहीं किसानों को कोई दिक्कत होती है, जानकारी का अभाव होता है, तो प्रखंड कृषि पदाधिकारी से तुरंत आज जाकर मिले, अपनी समस्या को डिस्कशन करें। नहीं तो आपके यहाँ भी कर सकते हैं या हमारे पास भी संपर्क कर सकते हैं। अगर उनकी जो बात है हम उनके सरकार तक पहुँचाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि किसानों के प्रति मुआवजा देने की जो बात आती है, जो क्रियान्वयन करने का जो तरीका है वो बड़ा ढीला है सरकार का। अब ये आज फसल का नुकसान हुआ, ब्लॉक से लेके जिला से लेके आपको मुख्य सचिव केंद्र को, केंद्र सरकार टीम भेजेगी, टीम फिर जांच रिपोर्ट, फिर ये इस प्रक्रिया में जो किसान का जो स्थिति है वो साल भर में वो जो साहूकार जो बैठे हैं माथा पे वो उनका जान ले लेंगे। इससे तत्काल किसान क्या किया जा सकता है? उसमें एक दर्शक ने जो बड़ी अच्छी राय दी कि जैसे सब्सिडी के अमाउंट हमारे अकाउंट में आ जाते हैं, क्या किसानों का मुआवजा भी अकाउंट में आ सकता है? लेकिन वहां पर भी वही बात होगी जो कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि कितने किसानों का बैंक अकाउंट है, कितने किसान पढ़े लिखे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल आ जाएगा। हमारे किसान भाइयों के पास सबसे बड़ी चीज है कि तुरंत हमारी मुआवजा की राशि बाद में आकलन करें आप, वो देरी चलेगा, लेकिन तत्काल कुछ सहायता राशि तत्काल किसानों को मुहैया करा दिया जाए, ताकि उनके मन में जो ख्याल आता है जान देने की, वो मन में ख्याल उनके ख्याल में ना आए। इसलिए कि किसान जब खेत देख रहा है, चूंकि मैं तो कहूँगा कि उसका सारा पूंजी सारा का सारा खुले आसमान के नीचे है, जो देखकर बर्बाद जब हो गया तो किसान के आंख से झरझर आंसू ही निकलता है। ऐसी स्थिति में कई उम्मीदें रहती हैं। जैसे भोजपुर के किसान की आपने बात देखी कि उसी उम्मीद में था, अपनी बेटी की शादी वो करना चाहता था, लेकिन बेमौसम बारिश ने और साहूकार के अड़ियल रवैये ने उसकी बेटी की शादी को हो सकता है वो टाल दे। तो इसके लिए क्या करना होगा? किसानों को क्या अपना बैकअप रखना होगा? सरकार को कैसे देखना होगा किसान की तरफ? किसान को बैकअप रखने के लिए एक बहुत मुख्य बात है कि हमारा जो MSP निर्धारण है, हमारा जो फसल का दाम का जो निर्धारण वो बिल्कुल गलत है। हमारा लागत ज़्यादा है, आमदनी कम है, कि हम नहीं रख पाते हैं। कम से कम एक मैप बनना चाहिए, कृषि नीति में आना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं आलू हमारे खेत से निकल रहा है तो 5 रुपये किलो दाम है, 2 महीना के बाद आप फिर देखेंगे कि आलू 20 रुपये किलो बाजार में मिल रहा है। आखिर ऐसा क्यों? आज 5 रुपया खरीदने वाला हमारा आलू नहीं है, अब वही 2 महीने के बाद 20 रुपये किलो कैसे भाव बाजार में आ रहा है? आखिर वो आलू कहाँ जा रहा है, कहाँ स्टॉक हो रहा है, किस बिचौलिए के पास है?
अगर ये सब हमारे चीज है कि अगर हो रहा है तो पटना जिला में अगर आलू हुआ तो पूरा आलू हो गया, मुजफ्फरपुर में आलू हो गया। उत्पादन, हमारे उत्पादन का भी कंट्रोल है कि ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा आलू हो जाए, तो जाहिर सी बात है हमारा दाम नीचे जाएगा। एक पूरा का पूरा एक मैपिंग होनी चाहिए बिहार का, और उसमें सरकार को चाहिए कि कहीं आलू लगा रहा है तो वो कंट्रोल बना रहे, एक कंट्रोल रेट हो, एक कंट्रोल बना रहे। लेकिन वही बात है कि अब देखना यही है कि आज हमने ये मुहिम की, आज किसानों की ये बात की, किसान हमारे साथ जुड़े, आपने कुछ टिप्स दिए बबलू जी, शायद ये बात सरकार तक पहुंचे, शायद ये बात प्रशासन तक पहुंचे, शायद थोड़ी सी तस्वीर बदले। हम भी कुछ ऐसी उम्मीद करते हैं, क्योंकि किसान से बढ़कर इस देश में कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बबलू जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, और आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जुड़े और आपने अपनी बात हमसे साझा की। तो पुरवैया मुहिम में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।